हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत टाइम बाद मैंने वीडियो बना रहा हूँ। आज हम जो बात करेंगे, जो पिछले सारे टॉपिक्स थे हमारे, वो वेट प्रोसेसिंग से रिलेटेड थे। जहाँ तक मैंने ब्लीचिंग तक कंप्लीट किया था। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डाई क्या होता है। डाई, व्हाट इज़ डाई, मतलब आप कपड़े पे कलर कैसे करते हैं, कोई कलर चढ़ता कैसे है। अच्छा, कोई भी कलर अगर चढ़ जाता है तो फिर पानी में अगर डाल देते हैं, पानी में कुछ टाइम के लिए रख देते हैं तो वो पानी कलर, मतलब पानी में कलर छूट जाता है। और दूसरी चीज़ है कि कोई कपड़ा ऐसा भी होता है जिसको पानी में दिन भर भिगोए रहिए, वो भी पानी का कलर नहीं छोड़ता। तो ऐसा क्या डिफरेंस है इन दोनों में। सबसे पहली चीज देखिए, कलर क्या होता है ये देखिए। तो कलर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो किसी भी चीज पे चढ़ सकता है, और अगर आपने उसको पानी में भिगो दिया तो वो पानी के साथ कलर छूट जाएगा। दिस इज कॉल्ड कलर। अब हमारा जो कलरिंग मैटर है, जो हम कलर है, कलर का यूज हम डाई में नहीं, कलर का यूज हम टेक्सटाइल में नहीं करते, क्योंकि जब हम कपड़े पे कलर चढ़ा देंगे फिर उसके बाद पानी में डालेंगे, तो पानी में डालने के बाद हमारे कपड़े से कलर गायब हो जाएगा। तो क्या आप ऐसा कपड़ा लेना चाहेंगे? नहीं लेंगे, हम बिल्कुल नहीं लेंगे। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए डाई का इन्वेंट किया गया। तो कलरिंग मैटर जो होते हैं उनको जनरली टेक्सटाइल में दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कलरिंग मैटर को जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक हमारा डाई और दूसरा हमारा पिगमेंट। एक है हमारा डाई और दूसरा है हमारा पिगमेंट। गॉड। अब देखिए डाई क्या होता है। डाई एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें दो चीजें पाई जाती हैं। एक हमारा क्रोमोफोर पाया जाता है और एक हमारा ऑक्सोक्रोम पाया जाता है। क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो ये। तो भाई साहब, क्रोमोफोर क्या करता है, जो हमारा पानी होता है, पानी में कलर देने का काम। मतलब पानी में कलर, मतलब अगर डाई देखा जाए तो डाई को जब बनाया जाएगा तो डाई में दो चीजें मिलाई जाएंगी। कौन कौन सी? एक क्रोमोफोर इंग्रेडिएंट और एक हमारा ऑक्सोक्रोम इंग्रेडिएंट। क्रोमोफोर इंग्रेडिएंट क्या करेगा, कलर देने का काम करता है। कलर देता है कि भाई चलो तुम किस कलर के हो तो कलर दे देंगे, पानी में वो ऐसा कलर आ जाएगा। तो ये कलर देने का काम कौन करता है? क्रोमोफोर। ये कौन कौन से ग्रुप होते हैं? एजो ग्रुप इसमें होता है, नाइट्रो ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप होता है। ये कलर गिविंग कंपाउंड्स हैं, ये कलर देने का काम करते हैं। दूसरा है हमारा ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या करता है ना, ऑक्सोक्रोम जो हमारा फाइबर होता है, फाइबर के साथ कलर, फाइबर के साथ जो हमारा डाई है वो भी तो जाके चिपकना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला हम प्लास्टिक ले रहे हैं, प्लास्टिक में डाई हम डालते जा रहे तो वो जाएगा थोड़ी, कवर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एक ऑक्सोक्रोम का इंग्रेडिएंट यूज करना है, जो क्या करता है, जो हमारा फाइबर और कलर के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करता है, मतलब दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो डाई है फैब्रिक के साथ जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, सरफेस पे जाके लग जाता है। क्लियर? ओके। अब देखिए, इसमें ऑक्सोक्रोम में सल्फोनिक ग्रुप भी आते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी आते हैं और अमीनो ग्रुप भी। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें और मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा कि जो हमारा ऑक्सोक्रोम है, ये अगर ऑक्सोक्रोम आपके डाई में है तो ये क्या काम करेगा, ये पानी में घुलने का भी हेल्पफुल होता है, मतलब पानी में घुल जाएगा, बहुत जल्दी घुल जाएगा। तो ये अगर इंग्रेडिएंट आपके डाई में है तो आपका जो डाई होगा वो पानी में बहुत अच्छे तरीके से घुल जाएगा। और जब पानी में घुल गया तो हमें डाई करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पानी एक ऐसा मीडियम है जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से अपने डाई को फाइबर या फैब्रिक पर ला सकते हैं। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आपको। डाई है, अब देखिए पहले डाई को हम क्लासिफाइड कर देते हैं, फिर नहीं, पहले मैं उसी को बता देता हूँ। डाई हो गया। अब पिगमेंट देखिए, पिगमेंट भी एक कलर का ऐसा मेथड होता है जिससे हम क्या करते हैं, फैब्रिक पे कलर करते हैं। पिगमेंट जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि जो भी हम ब्रांड्स के कपड़े वगैरह पहनते हैं तो एक जो स्पोर्ट्स के, जनरली स्पोर्ट्स के जो होते हैं, तो वहाँ पे एक नाइकी का या फिर किसी भी चीज़ का स्टिकर लगा होता है, जो कि अगर आप देखोगे तो चमकता रहता है। तो चमकता रहता है, अगर आप उसको ओपन करोगे तो ऐसे निकल जाएगा वो बाहर। वो क्या होते हैं, वो पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट फैब्रिक के साथ या फाइबर के साथ अटैच नहीं होता है। इसको अटैच करने के लिए या तो हमें किसी मॉडरेंट की जरूरत होती है। मॉडरेंट का मतलब, एक ये हमारा पिगमेंट हो गया, ये हमारा फाइबर हो गया, अब इसके बीच में किसी न किसी ग्लू, जस्ट इमेजिन ग्लू के साथ हम ऐसे लेके चिपका देंगे, तो ये हमारा पिगमेंट हो गया। ये हमारा पिगमेंट कलर है, पिगमेंट मेथड होता है ये ना। क्या फैब्रिक को कलर करने का एक मेथड है, लेकिन ये सूटेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमोफोर तो होता है, क्रोमोफोर मतलब कलर तो देने वाला काम होता है, लेकिन इसमें ऑक्सोक्रोम नहीं होता। ऑक्सोक्रोम क्या करता है, अभी मैंने बताया कि ऑक्सोक्रोम क्या करता है। ऑक्सोक्रोम फाइबर और डाई के बीच में अट्रैक्शन का काम करवाता है, मतलब कलर हेल्पिंग ग्रुप है। कलर हेल्पिंग ग्रुप का मतलब है कि फाइबर और डाई के बीच में अट्रैक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो फाइबर है वो कलर्ड हो जाता है, डाई हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं। डाई को जनरली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पहले इनग्रेन डाई, दूसरा हमारा नेचुरल डाई और तीसरा हमारा सिंथेटिक डाई। तो इनग्रेन डाई ऐसा डाई होता है जिसको जनरली, इनग्रेन डाई एक ऐसा डाई होता है जिसको जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आप कर सकते हैं।
दूसरा, इसमें ऐसे भी कंपोनेंट्स हैं जो रेडीमेड नहीं होते, रेडीमेड मतलब बनाए नहीं होते, इनको आपको उसी टाइम बनाना होगा और उसी टाइम आपको डाई करना होगा। जैसे हमारा एजोइक कलर है, जो हमारा एजोइक डाई है, एजोइक कलर एक ऐसा कलर कंपाउंड्स है, एक ऐसा कलरिंग मटेरियल है जो क्या करता है कि आपको इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। मतलब मैं ना इसका पर्टिकुलर हर एक डाई का वीडियो आपको दूंगा। अब देखिए, जो हमारा एजोइक कलर है, एजोइक कलर क्या करता है कि जो हमारा डाई है, जो हम एजोइक कलर से डाई करते हैं, तो इसको बनाना पड़ता है, पहले खूब बनाएंगे, कलर नहीं बनेगा। आप जब एजोइक डाई करेंगे ना तो उसमें कलर कोई नहीं दिखेगा। एक मटेरियल बनाना होगा, फिर दूसरा मटेरियल बनाना होगा, फिर एक मटेरियल के साथ दूसरा मटेरियल जब मिलाएंगे तब आपका एजोइक कलर निकल के बाहर आएगा। ओके, जो आप कलर चाहिए आपको। एजोइक कलर है, ऑक्सीडेशन कलर है, मिनरल कलर का यूज करके हम इंग्रेडिएंट डाई बनाते हैं। ये जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आप कर सकते हैं। ओके, सबसे पहली सिंथेटिक डाई, नेचुरल डाई देख लेते हैं। नेचुरल डाई में कौन कौन सी डाई आती है? वेजिटेबल डाई आती है, एनिमल डाई आती है और मिनरल डाई। जब हमारा पुराने जमाने में जब हमने डाई का यूज नहीं जाना था, मतलब केमिकल की चीजों को हम लोग जब नहीं समझ रहे थे, तो उस टाइम हमने क्या किया, नेचुरल डाई का यूज करना स्टार्ट किया। नेचुरल डाई में सबसे पहले आपने देखा होगा इंडिगो, आपने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी, उसमें इंडिगो डाई का बात किया गया है, उसमें देखा होगा आपने। तो इंडिगो इंडिगो एक मतलब स्टोन के टाइप का कलर आता है, ब्लू, स्काई ब्लू या नेवी ब्लू के कलर का इंडिगो आता है। तो ये एक इंडिगो, पहले पहले हम लोग क्या करते थे, इंडिगो डाई, इंडिगो का भी यूज कर सकते थे कलर को, फैब्रिक पे कलर चढ़ाने के लिए। सैफ्रॉन का भी यूज करते थे, टी का भी, टी जो चाय पत्ती होती है उसका भी यूज करते थे, टर्मरिक हल्दी का भी यूज करते थे, कहीं कहीं तो आंवले का भी यूज किया जाता था डाई करने के लिए फैब्रिक को, पुराने जमाने में, अभी नहीं, अब बहुत कम रेयर केसेस है। ओके, एनिमल डाई में कौन कौन से? एनिमल डाई में कोचिनियल डाई है और एक टेरियन पर्पल है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। कोचिनियल एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि कैक्टस पे रहता है, उससे हम डाई निकालते हैं। तो ये ना रेड कलर का होता है, एक रेडिश, मतलब ब्लड रेड नहीं होता, एकदम हल्का पिंकिश रेड होता है, ये कोचिनियल डाई। कोचिनियल जो हमारा इंसेक्ट होता है, ये टैरिनियर पल्पल, ये देखिए टैरिनियर पल्पल जो है वो सेलफिश होती है, एक शेलफिश होती है, शेलफिश मछली होती है, बहुत महंगे आते हैं भाई साहब ये ब्लू कलर की, मतलब रॉयल ब्लू, रॉयल लोगों के लिए ये जनरली यूज होता है और रॉयल ब्लू कलर देता है ये कोचिनियल और टैरियन पर्पल। आप बात करते हैं मिनरल डाई में, तो मिनरल डाई में सबसे जो हमारा एक ही का इंग्रेडिएंट पाया जाता है वो है आयरन बफ। देखिए नेचुरल डाई में आपको याद करना पड़ेगा, देखिए डाई को अगर आपको पढ़ना है तो हर एक डाई के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि डाई आया कहाँ से, डाई में कौन कौन सी चीजें होती हैं कि वो अट्रैक्ट होता है फाइबर की तरफ, डाई में ऐसा क्या चीज होता है कि डाई हमारा पानी में घुलने के बाद कलर कंपाउंड दे देता है। तो मैंने बताया था कि डाई में जो कलर देने का काम करता है वो क्रोमोफोन काम करता है, और जो ऑक्सोक्रोम क्या काम करता है, कलर हेल्पिंग ग्रुप है। यहाँ पे लिख देता हूँ, कलर गिविंग ग्रुप, गिविंग मतलब देने वाला, कलर गिविंग ग्रुप, और यहां पे मैं लिख देता हूं कलर कलर हेल्पिंग ग्रुप, कलर हेल्पिंग ग्रुप। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस पे अगर आपको ये चीजें क्लियर है तो पूरा डाई आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं हर एक पर्टिकुलर डाई के बारे में जब आपको बताऊंगा तो आपको डाई अच्छे से समझ में आएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेचुरल डाई, नेचुरल डाई में मैंने बता दिया, वेजिटेबल डाई में इंडिगो, सैफ्रॉन, टी, टर्मरिक, आंवला वगैरह ये सब यूज करते हैं। एनिमल डाई में कोचिनियल डाई का यूज करते हैं और टैरियन पर्पल का यूज करते थे। बहुत महंगे आते हैं, बहुत महंगे आते हैं, टैरियन पर्पल तो बहुत महंगा आता है। ओके, मिनरल डाई क्या है? मिनरल डाई आयरन बफ। ओके, अब हमने बात कर दिया इंग्रेडिएंट डाई और नेचुरल डाई। अब इसको बात करते हैं सिंथेटिक डाई। तो सिंथेटिक डाई को हमने केमिकल के थ्रू बनाया है, सिंथेटिक डाई को हमने केमिकल के थ्रू बनाया। तो आप जानते हैं जो भी हम केमिकल के थ्रू बनाते हैं उसकी कुछ ना कुछ अपनी एक अलग सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमारे सिंथेटिक डाई में हमारा है इनसॉल्युबल डाई और वाटर सॉल्युबल डाई। कुछ ऐसे डाई हैं जो कि पानी में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, और कुछ ऐसे डाई हैं कि जिनको हमें जबरदस्ती किसी न किसी इंग्रेडिएंट का यूज करके उसको पानी में घोलना पड़ता है। क्योंकि आप जानते हो कि फैब्रिक को अगर हमें कलर करना है तो किसी न किसी मीडियम की जरूरत होगी, और वो मेरा मीडियम यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इनसॉल्युबल डाई जो कि वाटर में घुलनशील नहीं है, वाटर सॉल्युबल डाई जो कि पानी में पूरी तरीके से घुलनशील, और पानी में पूरी तरीके से घुले होंगे तो भाई हमारा डाई जल्दी एब्जॉर्ब होगा फाइबर के थ्रू। ओके, और ये देखिए पहला है वेट डाई, इसमें वेट डाई है, सल्फर डाई है, और हमारा एक आ जाता है डिस्पर्स डाई, एक आ जाता है डिस्पर्स डाई, डिस्पर्स डाई।
देखिए वेट डाई, ये मैं सब कुछ सारी चीज़ों को मैं इंडिविजुअली आपको बताऊंगा। वेट डाई क्या होता है, सल्फर डाई क्या होता है, डिस्पर्स डाई क्या होता है, ये सब कुछ बताऊंगा मैं बारी बारी एक एक वीडियो में, सारी डिटेल कैसे प्रोसीजर होता है, कैसे करते हैं इस प्रोसेस को, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो आप अभी अभी के लिए चार्ट याद कर लीजिए, चार्ट में क्या चीजें हैं क्या नहीं है। तो सबसे पहले इनसॉल्युबल डाई, देखिए सिंथेटिक डाई को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया है, इनसॉल्युबल डाई और वाटर सॉल्युबल डाई। तो हमारा जो इनसॉल्युबल डाई है उसमें कौन कौन से डाई आते हैं, वेट डाई आता है जो कि इनसॉल्युबल, पानी में घोलेंगे तो घुलेगा नहीं, डिसल्फर डाई, इसको भी पानी में घोलेंगे तो नहीं घुलेगा। फिर तीसरा है हमारा डिस्पर्स डाई, दिस इज इनसॉल्युबल डाई। ओके, सिंथेटिक डाई, सिंथेटिक डाई में कौन कौन से डाई आते हैं, तो सिंथेटिक डाई में पहला इनसॉल्युबल है, दूसरा वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में कौन से डाई आते हैं, पहला हमारा डायरेक्ट डाई, मैं बताऊंगा बहुत मजा आने वाला है, डायरेक्ट डाई, रिएक्टिव डाई, एसिड डाई, वेट डाई, बहुत मजा आने वाला है, एजोइक डाई, ये सब हम पढ़ेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। हर एक स्टेप स्टेप पे कुछ ना कुछ नई चीजें हैं जो कि हमें सीखने को भी मिलेंगे और बहुत मजा भी आएगा। ओके, वाटर सॉल्युबल डाई में डायरेक्ट डाई, डायरेक्ट डाई आपने देखा होगा, जो हमारी चुनरी वगैरह होती है, जो हमने नॉर्मल सी चुन्नी वगैरह जो पहनते हैं, जो राजस्थान वगैरह में जो चुन्नी ज्यादा यूज होता है, उसको जब पानी में ऐसे गर्म पानी में भी डालेंगे ना तो कलर थोड़ा सा छोड़ देगा। आपने कुछ भी कपड़े ऐसे ऐसे कपड़े होंगे जो आपकी हैंकी वगैरह होती होंगी, तो आप अगर नॉर्मल से हैंकी लेंगे, महंगी नहीं लेंगे, अगर हल्की हैंकी लेंगे, हैंकी लेंगे, तो उसको जब पानी में आप डीप करोगे या कुछ टाइम के लिए छोड़ दोगे तो उसमें से पानी निकल जाए, कलर फेड हो जाएगा। तो कलर फेड हो गया, तो ये डायरेक्ट डाई की प्रॉपर्टीज है, बताऊंगा मैं इसमें। रिएक्टिव डाई का भी यूज करते हैं, एसिड और बेसिक डाई का भी यूज करते हैं। डायरेक्ट डाई और रिएक्टिव डाई, डायरेक्ट डाई और रिएक्टिव डाई जनरली कॉटन, विस्कस के लिए यूज करता है, मतलब कॉटन फाइबर के लिए, विस्कस रेयॉन के लिए, इन सब चीजों के लिए। जो हमारा एसिड और बेसिक डाई है, और भी बहुत सारे डाई हैं वो मैं बताऊंगा आपको। एसिड और बेसिक डाई जनरली वुल और सिल्क के लिए यूज होता है, वुल और सिल्क के लिए यूज होता है, वुल और सिल्क के लिए यूज होता है। कुछ डाई ऐसे हैं जिसमें इसमें मेटल कॉम्प्लेक्स डाई, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये सारी डाई हम यूज करते हैं अपने फैब्रिक को कलर करने के लिए। पहला हम इधर भी देख लेते हैं, पिगमेंट। पिगमेंट में कौन कौन सा है, पिगमेंट में वेट पिगमेंट है, वैट है, एजोइक है और मिनरल है। अभी मैंने बताया कि वैट इज इनसॉल्युबल, तो आप जानते होंगे। एजोइक को भी आपको सॉल्युबल करना पड़ता है, एजोइक डाई सॉल्युबल नहीं होता, इसको सॉल्युबल करना पड़ता है। मिनरल डाई भी कुछ ऐसे डाई होती है जिनको हमें सॉल्युबल बनाना पड़ता है। तो पिगमेंट में वैट डाई, एजोइक डाई, मिनरल डाई, वैट, एजोइक, मिनरल, और इधर हमारा सारा डाई है। तो अभी जो मैं पढ़ाऊंगा, अभी जो आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो मैं जनरली आपको इनसॉल्युबल डाई और वाटर सॉल्युबल डाई के बारे में बताऊंगा। इन सारे टॉपिक को मैं धीरे धीरे कवर करूंगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है या किसी चीज में कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करिएगा। फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। कलरिंग मैटर, देखिए कलर और डाई में डिफरेंट है। कलर क्या होता है, कलर को अगर आप किसी भी पेपर वगैरह पे करेंगे और उसको पानी में जब डीप कर देंगे तो वो कलर फेड हो जाएगा। कलर फेड हो गया तो वो कलर है, मतलब अगर आपका जो कलरिंग मैटर है वो अगर फेड हो गया, कलरिंग मैटर की बात कर रहा हूँ, कलरिंग मैटर अगर फेड हो गया तो दिस इज कलर। अगर कलरिंग मैटर फेड नहीं हुआ तो दिस इज कॉल्ड डाई। अब डाई में दो चीज होती है, कलर में एक ही चीज होता था, वो क्रोमोफोर है। डाई में दो चीजें होती है, कौन कौन सी, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर क्या करता है, कलर गिविंग ग्रुप, मतलब आपके डाई को कलर देने का काम करता है, जिसमें हमारा ये जो नाइट्रो कीटो आता है। ऑक्सोक्रोम में क्या होता है, कलर हेल्पिंग ग्रुप, मतलब फाइबर या फैब्रिक के बीच में डाई का अट्रैक्शन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, ऑक्सोक्रोम के थ्रू होता है। अब ऑक्सोक्रोम में कौन कौन सा ग्रुप है, सल्फोनिक ग्रुप है, सल्फोनिक ग्रुप है। ये हमारा डायरेक्ट डाई में आएगा, मैं बताऊंगा डायरेक्ट डायरेक्टिव में सब चीज आ जाएगी। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, ये सारी ग्रुप हमारे आते हैं डाई में। अब ऐसा क्या है कि जो पिगमेंट में नहीं होता, तो जो हमारा कलर है ना, डाई में हमारा क्रोमोफोर होता है, तो पिगमेंट में भी क्रोमोफोर होता है, तभी तो आपको कलर दिखता है। लेकिन इसमें ऑक्सोक्रोम नहीं होता। ऑक्सोक्रोम का मतलब है कलर जो है हमारा डाई, जो हमारा कलर है वो फाइबर के साथ अट्रैक्ट, नेचुरली अट्रैक्ट नहीं होता। उसके लिए हमें क्या करना होता है, या तो किसी ग्लू वगैरह कुछ भी यूज करिए, तो उसको लगा के चिपका देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, पिगमेंट बन जाता है ना, पिगमेंट कलर हो जाता है। अब जो डाई है, डाई को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इनग्रेन डाई, नेचुरल डाई, सिंथेटिक डाई। इनग्रेन डाई, नेचुरल डाई और सिंथेटिक डाई। तो इनग्रेन डाई के बारे में मैंने बताया कि एजोइक डाई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कलर, मिनरल कलर, ये क्या होता है, नेचुरल टेम्परेचर पे भी आप करते हैं। और जनरली एजोइक डाई को हम, एजोइक डाई को आइस कलर भी बोलते हैं। क्यों पता है, जब इसका कलरिंग मैटर क्रिएट होता है, मतलब जब इसका कलर बनना शुरू होता है ना, तो ये एजोइक डाई आइस में बनना, मतलब आइस मतलब एकदम ठंडा पानी, जितना चिल्ड पानी होगा या जितना चिल्ड आपका, मतलब आइस क्यूब का यूज करते हैं, आइस क्यूब का, इसको कलर बनाने के लिए, तो उतना बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा। एजोइक डाई। इनग्रेन डाई हो गया। नेचुरल डाई में मैंने बताया कि वेजिटेबल डाई होते हैं, एनिमल डाई होते हैं, मिनरल डाई। वेजिटेबल डाई में जैसे इंडिगो, सैफ्रॉन, टी, टर्मरिक या फिर आंवला, इन सब का यूज करके हम पहले के जमाने में कलर करते थे फैब्रिक पे।
एनिमल डाई क्या होता है? एनिमल डाई जैसे कोचिनियल और टेरियन, आप जानते हैं कि एनिमल की संख्या कम होती जा रही है धीरे धीरे, तो इसका भी जो कॉस्ट है बहुत एक्सपेंसिव होता था उस टाइम, तो बहुत एक्सपेंसिव होता, तो इसको जनरली रॉयल लोग यूज करते थे इन कलर का। मिनरल डाई में कौन से यूज करते हैं? आयरन बफ। आइए सिंथेटिक डाई के बारे में बात करते हैं। सिंथेटिक डाई को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल फॉर्म में कौन कौन से हैं? डायरेक्ट, रिएक्टिव, एसिड एंड बेस। और हमारा इनसॉल्युबल में कौन है? वेट, सल्फर और डिस्पर्स डाई। ओके, और पिगमेंट में मैंने बता दिया वेट, एजोइक और मिनरल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, जो भी टॉपिक नहीं समझ में होगा प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपको इस पर पूरा डिटेल, और बाकी सारी वीडियो पे मैं हर एक पर्टिकुलर डाई के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू।